हेलो दोस्तों, तो तुम्हारा स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का न्यू टर्म वाइज सिलेबस हिंदी के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा चैप्टर एग्ज़ाम आएगा, क्या है सिलेबस, कौन सा टॉपिक है, कितने मार्क्स का, इस एक वीडियो में। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। तो दोस्तों, सबसे पहला देख लेते हैं हिंदी के लिए प्रथम सत्र का सिलेबस यानी कि टर्म फर्स्ट का सिलेबस। तो इसमें पेपर पैटर्न में आपको सबसे पहला दिया जाएगा 4 अपठित पद्यांश, उनमें से आपको कोई 2 को करना है और ये होंगे 200 से 250 शब्दों में। टोटल आपको 5 प्रश्न, सभी प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे, तो टोटल बनता है अपना 10 नंबर। फिर है दूसरे नंबर व्याकरण, तो इसमें आपको 16 प्रश्न दिए जाएंगे, सभी 1-1 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे, सभी बहुविकल्पी होंगे यानी कि एमसीक्यू। और इसमें सबसे पहला होगा टॉपिक पदबंध, इसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, किन्हीं 4 को करना है। और इसी तरह रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण में भी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। और समास में भी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। और मुहावरे में आपको केवल 4 ही प्रश्न दिए जाएंगे और सभी के उत्तर देना अनिवार्य है। तो यहाँ का व्याकरण का बनता है अपना टोटल 16 नंबर। और फिर है अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में, तो इसमें सबसे पहला काव्य खंड से दिया जाएगा पठित पद्यांश, और इसमें आपको 4 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और फिर है गद्य खंड, इसमें आपको 2 पठित गद्यांश दिए जाएंगे और दोनों में 5-5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो यहाँ बनता है आपके स्पर्श भाग 2 का 14 नंबर। फिर है आपका इसका आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल असेसमेंट, और इसमें सबसे पहला होगा सामयिक आकलन यानी कि पीरियोडिक असेसमेंट। जो आपके स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट होंगे उनके नंबर छाटे जाएंगे, वो होंगे 2.5 नंबर। और फिर है बहुविध आकलन यानी कि मल्टीपल असेसमेंट, यानी कि आपके स्कूल में किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, आपके जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे उनके नंबर दिए जाएंगे पूरे 2.5। और फिर है पोर्टफोलियो यानी कि आप टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, आपकी अटेंडेंस क्या है, आप वर्क टाइमली कंप्लीट रखते हैं, यानी कि डिसिप्लिन के आधार पर आपको दिए जाएंगे 2.5 नंबर। और फिर है श्रवण एवं वाचन, मतलब आप रीडिंग कैसे करते हैं, आप डिक्टेशन में किस तरह के नंबर लाते हैं, इस पे दिए जाएंगे आपको 2.5 नंबर। तो टोटल बनता है इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर। और फिर ग्रैंड टोटल बनता है अपने प्रथम सत्र के लिए 50 नंबर। फिर है अपना जो सिलेबस है स्पर्श का भाग सत्र 1 के लिए, तो इसमें पद्य खंड से 2 चैप्टर, यानी कि एक तो है कबीर साखी, दूसरा है मीरा पद, ये होंगे आपके 4 नंबर के। फिर है गद्य खंड से प्रेमचंद का बड़े भाई साहब, लीलाधर मंडलोई साहब का तंतारा विमोरा कथा। फिर है निदा फाजली का अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले, और ये होंगे आपके टोटल 10 नंबर के। तो अब देख लेते हैं हिंदी के लिए आपका द्वितीय सत्र यानी कि टर्म 2 का सिलेबस। तो इसमें सबसे पहला पेपर पैटर्न में आपको दिए जाएंगे पाठ्य पुस्तक इस पर भाग 2 से 2 प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला होगा प्रश्न, इसमें होगा आपके विषय वस्तु का शॉर्ट में ज्ञान, मतलब आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से 2 का उत्तर देना है, वो भी 25 से 30 शब्दों में। और ये होंगे टोटल मिला के दोनों प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, तो हो गए 4 नंबर। फिर है दूसरा प्रश्न, इसमें आपको प्रश्न के उत्तर को सोचकर उसके बारे में चिंतन कर विस्तार से उत्तर देना है, वो भी आपको 60 से 70 शब्दों में देना है। और इसमें होंगे आपके 2 प्रश्न, उनमें से किसी एक का उत्तर देना है, वो होगा आपके 4 नंबर का। फिर अपनी दूसरी पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2, तो इसमें आपको है ना संचयन के पाठों के आधार पर 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं, वो भी आपको 40 से 50 शब्दों में। इसमें 2 प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के, तो टोटल हो गए 6 नंबर। टोटल मिला के लिटरेचर का बनता है भार 14 नंबर। फिर अपना लेखन, इसमें आपको आएंगे सबसे पहला संकेत बिंदु दिए जाएंगे, और इस पे आपको सामाजिक या व्यवहारिक जीवन से जुड़े मसलों पर अनुच्छेद लिखना है। आपको 3 विषय दिए जाएंगे और उनमें से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, और वो एक ही होगा 6 नंबर का। मैंने बता दिया इसमें विकल्प है, ये हो गए 6 नंबर। फिर है दूसरा नंबर औपचारिक विषय पर आपको लिखना है पत्र, वो भी लगभग 120 शब्दों में, और वो होगा आपका 5 नंबर का, इसमें भी आपको विकल्प दिए जाएंगे। फिर है तीसरे नंबर पर व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आपको 2 सूचनाएं लिखनी है, और प्रत्येक को आपको 50 शब्दों में लिखना है, और दोनों होगी 2.5 नंबर की, और उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, और हो गए 5 नंबर। फिर है आपके चौथे नंबर पर विषय से संबंधित 2 विज्ञापन लिखने हैं, मतलब जो सामाजिक विषय है ना, जैसे कि मास्क, कोरोना वायरस से जागरूकता,
सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, इन सब विषय पर आपको 2 विज्ञापन लिखने को कह सकते हैं। आपको प्रत्येक विज्ञापन को 50 शब्दों में लिखना है और दोनों ही प्रश्न 2.5 नंबर के होंगे, तो बन गए आपके 5 नंबर और विकल्प दिए जाएंगे। फिर आपका 5वें नंबर पर लघु कथा लिखनी है आपको 120 शब्दों में और आपको एक ही प्रश्न होगा 5 नंबर का, इसमें भी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हो गए 5 नंबर, तो टोटल मिलाकर लेखन में हो गया आपका 26 नंबर। फिर आंतरिक मूल्यांकन मैंने आपको बता दिया है, ये आपके 10 नंबर का, तो टोटल भार बनता है द्वितीय सत्र के लिए 50 नंबर। फिर देख लेते हैं सत्र 2 का सिलेबस। इसमें आपको स्पर्श से पद्य खंड में दिए जाएगा। सबसे पहला चैप्टर मैथिली शरण गुप्त मनुष्यता, फिर दूसरा सुमित्रा नंदन पंत पर्वत प्रदेश में पावस, फिर है तीसरा KP आजमी कर चले हम फिदा। फिर गद्य खंड से दिया जाएगा आपको रविंद्र कलेलेकर, इसमें पतझर में टूटी पत्तियाँ, दूसरा जैन की देन। फिर आपको एक और चैप्टर दिया जाएगा हबीब तनवीर का कारतूस, ये टोटल मिला के होंगे आपके 8 नंबर। फिर आपकी अनुपूरक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2, इसमें आपको दिया जाएगा चैप्टर 1 मैथिली स्वर हरिहर काका और गुरुदयाल सिंह का सपनों के से दिन और रहीम मासूम रज्जा का टोपी शुक्ला, ये होंगे आपके 6 नंबर के। तो दोस्तों आखिर में उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी तुम्हारे हिंदी के सिलेबस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी उसका भी निवारण हुआ होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।